मनुष्य की मानसिक क्षमता जिस बात की कल्पना कर सकती है और उसे वास्तविक मान सकती है, उसे साकार करने की उसमें क्षमता होती है। नेपोलियन हिल का यह कथन अतार्किक लग सकता है ना? यदि यह सटीक होता तो फिर अनगिनत लोग कर्ज में क्यों डूबे रहते हैं, अपने व्यवसायों में असंतुष्ट क्यों रहते हैं और कल के डर से क्यों घिरे रहते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि इस अवधारणा के पीछे एक निहित आध्यात्मिक सत्य है और इसका केवल 5 मिनट का दैनिक अभ्यास आपके वित्त और आपके अस्तित्व के साथ आपके संबंधों को पूरी तरह से बदल सकता है। आज आप समझेंगे कि पवित्र धर्म ग्रंथों में निहित प्राचीन ज्ञान नेपोलियन हिल के सबक के साथ कैसे जुड़ता है। वह व्यक्ति जिसने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे व्यक्तित्वों को प्रेरित किया, और जो यहां आत्मसात किया जाएगा वह केवल एक सैद्धांतिक ढांचा नहीं है, यह वास्तविक अनुप्रयोग है। नेपोलियन हिल का मानना था कि भीतरी दृढ़ विश्वास किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण का प्राथमिक आधार है, और शायद यह सबसे सीधे और साथ ही आत्मसात करने में सबसे जटिल सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि विश्वास बनाए रखना तब आसान होता है जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हों। हालांकि जब वित्त खराब हो, जब असफलता का डर बना रहे, जब समर्पण फल नहीं दे रहा हो, तो ऐसे क्षण में ही विश्वास को वास्तव में चुनौती दिया जाता है। पवित्र धर्म ग्रंथों में नीति वचन 23 के 7वें पद में पहले ही घोषित किया गया था, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का दृश्य अस्तित्व केवल उन मान्यताओं का दर्पण है जिन्हें वह अपने भीतर पालता है। यदि कोई पूंजी को अपवित्र मानता है, कि धन का संचय एक गलती है या कि उपलब्धि केवल कुछ ही लोगों के लिए है, तो उसका अवचेतन मन उस धारणा को मान्य करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करेगा। कितनी बार आपने खुद से ऐसी बातें कही हैं जैसे, मेरे पास दौलत नहीं है, वित्तीय संसाधन मेरे लिए नहीं है, चीजें कभी भी सकारात्मक रूप से नहीं होती। ये घोषणाएं बुद्धि के लिए मौन आदेश बन जाती हैं। यह ऐसा है जैसे हर निराशावादी विचार उपजाऊ भूमि में बोया गया एक बीज हो और परिणाम वही होता है जिससे डर लगता है। दूसरी ओर, जब ज्ञान को आत्मविश्वास, उद्देश्य और पूर्णता की अवधारणाओं से पोषित किया जाता है, तो वह अनजाने में इस नई स्थिति को साकार करने के तरीकों की तलाश शुरू कर देता है। हिल इस निष्कर्ष पर कष्टदायक अनुभवों के माध्यम से पहुंचे। अपनी युवावस्था में उन्हें विश्वास था कि अस्तित्व उनके सामने बड़ी बाधाएं प्रस्तुत करेगा। वह अभाव के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा था, इस बात से चिंतित था कि वह कभी भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएगा, जब तक कि संयोग से वह दुनिया के सबसे समृद्ध और दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से मिला। एक बातचीत के दौरान कार्नेगी ने उसे यह प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया कि सफलता हस्तांतरणीय है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने नेपोलियन को हमेशा के लिए प्रभावित किया। यदि आप अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं और रोज ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे असफलता असंभव हो, तो ब्रह्मांड आपकी दृढ़ता के आगे झुक जाएगा। इस बयान ने, जो शुरू में मामूली लगा, उसके भीतर एक आंतरिक परिवर्तन ला दिया। उस क्षण से हिल ने वास्तविकता को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जिन सभी सफल व्यक्तियों के साथ उनका संपर्क था, उनमें एक समान विशेषता थी, जीत के योग्य होने का एक गहरा विश्वास, भले ही सबूत इसके विपरीत इशारा कर रहे थे। इस संदर्भ में हम जिस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं वह केवल आध्यात्मिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, इसमें मानसिक और भावनात्मक दायरे भी शामिल हैं। यह उस प्रकार का विश्वास है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही कोई सुरक्षा न हो। और जब पवित्र धर्म ग्रंथ घोषित करते हैं कि कर्म के बिना विश्वास निर्जीव है, तो वे ठीक इसी सिद्धांत का संकेत दे रहे हैं। विश्वास करने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। हिल ने समझा कि एक दृढ़ विश्वास का उच्चारण करना और रोजाना, भले ही केवल 5 मिनट के लिए, उसमें संलग्न रहना एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करता है जो अवचेतन को पुनर्गठित करने में सक्षम है। उन्होंने इस अभ्यास को आत्म सुझाव कहा। रोजाना थोड़े समय के लिए वह खुद से अपनी पहचान और जो वह हासिल कर सकता था उसके बारे में रचनात्मक बयान मौखिक रूप से व्यक्त करता था। समय के साथ मस्तिष्क ने इन बयानों को सच्चाई के रूप में आत्मसात करना शुरू कर दिया।
और यहाँ वह विवरण है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। रोजाना खुद से की गई आपकी बातचीत की सामग्री आपके अनुभव को गढ़ती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि विकासोन्मुखी मानसिकता वाले व्यक्ति, वे जो निरंतर सुधार की क्षमता में विश्वास करते हैं, उन लोगों की तुलना में 34% अधिक आर्थिक सुदृढ़ता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, जो खुद को जन्मजात रूप से सीमित मानते हैं। इसका अर्थ है कि जो फलता फूलता है और जो निष्क्रिय रहता है, उसके बीच का अंतर संयोग में नहीं बल्कि विचारों की संरचना में निहित है। हालांकि इस मुद्दे का एक और भी आंतरिक पहलू है। जिस क्षण हिल ने आत्म सुझाव का लगातार उपयोग करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि केवल स्वचालित रूप से आशावादी वाक्य कहना पर्याप्त नहीं था। जो कुछ कहा जा रहा था, उसके भावनात्मक आवेश का अनुभव करना अनिवार्य था। सच्चा विश्वास संवेदनशीलता से अविभाज्य है। यह केवल एक संज्ञानात्मक कथन नहीं है, यह एक आंतरिक विश्वास है। इसमें आंखें बंद करके सभी इंद्रियों के साथ उसकी कल्पना करना शामिल है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रोजाना कहता है, मैं प्रचुर हूं, लेकिन वित्तीय विषय पर बात करते समय खुद को अयोग्य या दोषी महसूस करता है। यह आंतरिक संघर्ष कथन की शक्ति को अमान्य कर देता है। इसी कारण से हिल का दावा था कि भावना के विश्वास को बुद्धि की कठोरता के साथ सामंजस्य बिठाना अनिवार्य है। यहीं पर धर्म ग्रंथों की बुद्धिमत्ता जोरदार ढंग से प्रकट होती है। स्वयं मसीह ने घोषणा की कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से हट जा, और वह हट जाएगा। इस सादृश्य में वह ऊंचाई, भय, कर्ज, निराशा, हिचकिचाहट का प्रतीक हो सकती है, और राई का दाना निश्चितता की उस छोटी सी चिंगारी का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हर नए दिन पोषित करने पर पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। हिल ने महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का सामना किया, वित्तीय गिरावट, अपमान और यहां तक कि उत्पीड़न का भी सामना किया। हालांकि इनमें से प्रत्येक चरण में उन्होंने उसी प्रक्रिया को बनाए रखा, अपनी आशावादी मान्यताओं पर 5 मिनट का पूर्ण ध्यान। वह खुद से कहता था, मैं विजय के लिए निर्धारित था, मेरा एक उद्देश्य है, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस विश्वास ने उसे सहारा दिया। उसे पूरी जानकारी थी कि यदि मन सही रास्ते पर अडिग रहता तो शरीर और बाहरी घटनाएं अनिवार्य रूप से उसी रास्ते पर संरेखित हो जाती। यह देखना दिलचस्प है कि वैज्ञानिक ज्ञान कई सदियों बाद उस बात की पुष्टि करने लगा जो दृढ़ विश्वास पहले से ही प्रचारित कर रहा था। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में शोध से पता चलता है कि भावनात्मक अनुभूति के साथ सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति तंत्रिका संबंधी अंतर संबंधों को बदल देती है और व्यवहार के नए प्रतिमान स्थापित करती है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ आप आत्मविश्वास के साथ दोहराते हैं वह आपके मस्तिष्क में भौतिक रूप लेने की प्रक्रिया शुरू करता है और धीरे धीरे आपके अस्तित्व में साकार होता है। अब रोजाना केवल 5 मिनट के लिए इस अभ्यास का उपयोग करने के प्रभाव की कल्पना करें। 5 मिनट जिनमें आप भय और अभाव की पुकारों को शांत करते हैं और मानसिक क्षेत्र में आत्मविश्वास और समृद्धि के अंकुर बोते हैं। 5 मिनट जिनमें आप अपनी इच्छाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं और खुद को पहले से ही उस अनुभव को जीते हुए देखते हैं। यह कोई जादुई चाल नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, और जब मानसिक स्थिति बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए चुनौती सरल है, फिर भी शक्तिशाली है। लगातार 7 दिनों तक वित्त के बारे में हर प्रतिकूल कथन को एक रचनात्मक पुष्टि से बदल दें। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं कभी सक्षम नहीं हो पाऊंगा, तो खुद से कहें, मैं रोजाना सीख रहा हूं और प्रगति कर रहा हूं। जब भी आप सोचें पैसा कमाना मुश्किल है, तो घोषित करें, मैं खुद को वित्तीय संसाधनों को अपने लाभ के लिए काम करने में सक्षम बना रहा हूं। इसे उद्देश्य के साथ करें, आईने में अपनी छवि को देखते हुए जो आप कहते हैं उसमें दृढ़ विश्वास के साथ। केवल तभी विश्वास पहल में बदल जाता है और पहल उपलब्धि में बदल जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी स्वयं की यात्रा के माध्यम से दिखाया कि विश्वास की शक्ति वास्तविक है। वह निर्धनता से उठकर अनगिनत लोगों के अविश्वास का सामना किया और एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो युगों तक चली। और यह सब एक मौलिक कार्य से शुरू हुआ, विश्वास करने का चुनाव।
क्योंकि अंततः जो लोग असंभव को प्राप्त करते हैं और जो हार मान लेते हैं, उन्हें जो चीज अलग करती है वह ठीक यही है। जब बाकी सब हार मान लेते हैं तब भी विश्वास रखने की क्षमता। मत्ती अध्याय 7 पद 7 में यह दर्ज है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह अंश अस्तित्व के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक को उजागर करता है और नेपोलियन हिल ने इसे सटीक इरादा कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रारंभिक कदम एक स्पष्ट लक्ष्य रखना है, कुछ खास, तत्काल और अटल। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को ठीक से जाने बिना ही अनुरोध करते रहते हैं। वे विनती करते हैं, शिकायत करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं करते। वे अधिक धन चाहते हैं लेकिन राशि नहीं जानते। वे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं लेकिन गंतव्य नहीं जानते। और जब मानसिक शक्ति में सटीक दिशा का अभाव होता है तो वह बिना लक्ष्य के भटकती है, ऊर्जा और एकाग्रता को बर्बाद करती है। हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल सहित सैकड़ों सफल व्यक्तियों से बात करके इस वास्तविकता को समझा। उन सभी का एक सुस्थापित उद्देश्य था और वे जानते थे कि वे क्या प्राप्त करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसे कोई भी अमेरिकी नागरिक खरीद सके। एडिसन हर घर में रोशनी पहुंचाना चाहते थे। उनके पास केवल अस्पष्ट आकांक्षाएं नहीं थीं, बल्कि ठोस लक्ष्य थे। और आज अधिकांश लोगों में ठीक इसी बात का अभाव है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक शोध से पता चला है कि केवल 3% लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से लिखते हैं, और ये व्यक्ति उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जो केवल अपनी आकांक्षाओं को मानसिक रूप से रखते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को दर्ज करते हैं तो आप एक इच्छा को बुद्धि के लिए एक निर्देश में बदल देते हैं, और जब इस निर्देश को प्रतिदिन दोहराया जाता है तो यह एक निश्चितता में बदल जाता है। मानव मस्तिष्क अनुरूपता की तलाश में काम करता है। यदि आप प्रतिदिन खुद से कहते हैं कि आप कुछ हासिल करेंगे, तो मस्तिष्क अवचेतन रूप से उस सच्चाई को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने इस स्थिति को व्यावहारिक रूप से अनुभव किया। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक में वह आर्थिक रूप से तबाह, निराश और भ्रमित थे। महान मंदी के रूप में जानी जाने वाली आर्थिक संकट ने उनकी बचत को नष्ट कर दिया था। उन्होंने अपना घर खो दिया था और एक लेखक के रूप में अपनी यात्रा छोड़ने के कगार पर थे। हालांकि ठीक इसी क्षण उन्होंने अपने स्वयं के सिद्धांत को व्यवहार में लाने का फैसला किया। वह एक छोटी डेस्क के सामने बैठे, एक नोटबुक ली और अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखा। लाखों व्यक्तियों को अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास करने और विश्वास तथा मानसिक नियंत्रण के माध्यम से समृद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करना। उस क्षण से हिल के सभी कार्य इस लक्ष्य के साथ मेल खाने लगे। साधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना और संपादन किया। उन्होंने रातों को शोध, प्रार्थना और अपने काम की सफलता की कल्पना करने में बिताया, और परिणाम साकार हुआ। सोचो और अमीर बनो एक वैश्विक सफलता बन गई, जिसने 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेचीं और अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इन सबका प्रारंभिक बिंदु एक सुस्थापित लक्ष्य था, और जो पहलू स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है वह यह है, स्पष्टता शक्ति उत्पन्न करती है। जब एक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं के प्रति सचेत होता है तो वह उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो हमेशा मौजूद थे लेकिन पहले ध्यान नहीं दिए गए थे। यह एक मस्तिष्क स्कैनिंग प्रणाली के समान है जो सक्रिय हो जाती है और व्यक्तियों, अवधारणाओं और परिदृश्यों का पता लगाना शुरू कर देती है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के माध्यम से इसकी पुष्टि करता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा जो प्रासंगिक डेटा का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। ये वही घटना है जो तब देखी जाती है जब कोई वाहन खरीदा जाता है और अचानक वह हर जगह दिखाई देने लगता है। यह हमेशा मौजूद था, लेकिन अब आपकी धारणा उसके अनुरूप है। इसी तरह जब एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो ब्रह्मांड आपके लाभ के लिए काम करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आप अंततः उस चीज के साथ तालमेल बिठाते हैं जो आप चाहते हैं। हालांकि उद्देश्य केवल भौतिक नहीं हो सकता। हिल ने तर्क दिया कि वास्तविक समृद्धि वह है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इसी कारण से
उन्होंने दोहराया कि अच्छी तरह से निर्धारित इरादा एक उच्चतर सामूहिक लाभ के अनुरूप होना चाहिए, कुछ ऐसा जो प्रासंगिकता पैदा करे। उन्होंने यह अवधारणा एंड्रयू कार्नेगी से आत्मसात की, जिन्होंने तर्क दिया कि लक्ष्यहीन धन केवल दिखावा है। कार्नेगी को विश्वास था कि वित्तीय संसाधन कल्याण को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करते हैं, और यह उल्लेख करना उचित है कि यह परिप्रेक्ष्य पवित्र धर्म ग्रंथों में एक स्पष्ट पत्राचार पाता है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। एक लक्ष्य रखना एक तूफान के बीच में एक कंपास रखने के समान है, जबकि अधिकांश व्यक्ति घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। जिसके पास एक स्थापित इरादा होता है वह वही बनाता है जो वह चाहता है कि हो, और प्रतिक्रिया करने और उत्पन्न करने के बीच का अंतर ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल जीवित रहते हैं और जो विकसित होते हैं। हिल अक्सर कहते थे कि जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वह दूसरों के लक्ष्यों की पूर्ति करता है। आज कितने लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपने जीवन का लंबा समय ऐसी चीज में लगाते हैं जो उन्हें संतुष्ट नहीं करती, केवल इसलिए कि उन्होंने कभी यह निर्धारित करने के लिए नहीं रोका कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। कितनी प्रार्थनाएं परिवर्तन के लिए की जाती हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के। विश्वास के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य एक साधारण लक्ष्य से परे है। यह विश्वास की एक घोषणा है। यह भविष्य को देखना और यह घोषित करना है, मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा का कारण समझता हूं और मैं जानता हूं कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। यह एक अद्वितीय जीवन शक्ति उत्पन्न करता है। बुद्धि असंगति में काम करना बंद कर देती है और व्यवहार के अनुरूप सहयोग करने लगती है। हिल अपने शिष्यों को एक कागज पर उद्देश्य लिखने और उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम जीत की पूर्णता महसूस करते हुए जोर से बोलने का निर्देश देते थे। उन्हें विश्वास था कि ऐसी नियमित अभ्यास किसी के जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है, और इसके लिए एक स्पष्टीकरण था। उद्देश्य को लगातार मौखिक रूप से व्यक्त करने से अवचेतन मन उसे एक निर्विवाद वास्तविकता के रूप में आत्मसात करना शुरू कर देता है, और जब ज्ञान विश्वास करता है तो वह ऐसे मार्ग खोजता है जिन्हें सामान्य तर्क कभी नहीं पहचान पाता। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है, लक्ष्य को विश्वास और एक समय सीमा से जुड़ा होना चाहिए। उस समय को निर्धारित करना आवश्यक है जब आप अपनी तलाश को प्राप्त करना चाहते हैं, और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपकी अभिव्यक्ति एक दिन मैं चाहता हूं है, तो वह दिन कभी नहीं आता। हिल ने स्पष्ट रूप से कहा, कमजोर आकांक्षाएं नगण्य परिणाम देती हैं। इसलिए यदि आपका इरादा प्रगति करना है तो स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैं अधिक धन प्राप्त करना चाहता हूं, न कहें, बल्कि मैं इस वर्ष के अंत तक प्रति माह $10,000 प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसी सेवा प्रदान करके जो व्यक्तियों को समृद्ध होने में मदद करे। यह भेद एक दिशा स्थापित करता है, और दिशा कार्रवाई को प्रेरित करती है। धर्मग्रंथ और नेपोलियन हिल एक मौलिक आधार पर सहमत हैं, जो विश्वास के साथ मांगा जाता है वह तुम्हें दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले यह जानना अनिवार्य है कि आप क्या मांग रहे हैं। ब्रह्मांड केवल चाहने वालों को नहीं, बल्कि निर्णय लेने वालों को पुरस्कृत करता है, और जब निर्णय को विश्वास, उद्देश्य और गतिविधि द्वारा समर्थित किया जाता है तो कोई भी विरोधी ऊर्जा साकार होने में बाधा नहीं डाल सकती। शायद यह आपके लिए रुकने और खुद से पूछने का क्षण है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मुझे क्या प्रेरित करता है, मैं हर दिन क्या करता, भले ही कोई देख नहीं रहा होता। इस उत्तर को खोजने पर इसे अपने भीतर सहेज कर रखें, इसे दर्ज करें, इस पर ध्यान करें और इसे तब तक दोहराएं जब तक यह आपके सार में समाहित न हो जाए। क्योंकि जब उद्देश्य क्रिस्टल स्पष्ट होता है तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है, और यहीं पर अंततः याचिका स्वीकार की जाती है। पवित्र धर्मग्रंथ नीति वचन अध्याय 27 पद 17 में घोषित करता है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। यह अंश धन और मानव विकास के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक को उजागर करता है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को पूरी तरह से आत्मसात किया और इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड का नाम दिया,
जो एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण तालमेल में काम करने वाली दो या दो से अधिक बुद्धियों के समूह को दर्शाता है। उन्होंने यह माना कि जब दो व्यक्ति दृढ़ विश्वास, सम्मान और एक उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच एक अतिरिक्त अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एक साझा संज्ञानात्मक क्षमता को जन्म देती है, जो ऐसी अवधारणाओं, समाधानों और संभावनाओं को जन्म देने में सक्षम होती है जिन्हें उनमें से कोई भी अकेले प्राप्त नहीं कर पाता। कई लोग मानते हैं कि जीत केवल व्यक्तिगत समर्पण से आती है, लेकिन हिल ने दिखाया कि हमारा परिवेश और जो संबंध हम बनाते हैं वे हमारी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कई वर्षों के शोध के बाद पाया कि जिन सभी धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों से उन्होंने पूछताछ की थी, उनमें एक समान विशेषता थी। वे अन्य उल्लेखनीय बुद्धिमत्ताओं से घिरे थे। एंड्रयू कार्नेगी, वह व्यक्ति जिन्होंने हिल को प्रेरित किया, उनके पास सलाहकारों की एक समिति थी जो योजनाओं और अवधारणाओं पर बहस करने के लिए नियमित रूप से मिलती थी। हेनरी फोर्ड अपने आप को आविष्कारकों, तकनीशियनों और विचारकों से घेरे रहते थे जो उन्हें खुद से आगे बढ़ने के लिए उकसाते थे। थॉमस एडिसन के पास शोधकर्ताओं की एक टीम थी जो लगातार उनकी रचनाओं का परीक्षण और सुधार करती थी। हिल ने समझा कि ये व्यक्ति न केवल ज्ञान फैलाते थे, बल्कि विश्वास, उत्साह और मौलिकता का एक मानसिक माहौल भी पैदा करते थे। जिस क्षण एक बुद्धि डगमगाने लगती है, दूसरी उसे मजबूत करती है। जब एक विचार असंभव लगता है तो दूसरी बुद्धि एक विकल्प सुझाती है। यही कारण है कि उन्होंने दावा किया कि असफलता शायद ही कभी काबिलियत की कमी के कारण होती है, बल्कि अक्सर ऐसे माहौल की कमी के कारण होती है जो विकास को प्रोत्साहित करे। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, साझेदारी का प्रभाव केवल सामाजिक दायरे तक ही सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं को भी शामिल करता है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही हमारे आसपास के व्यक्ति यह आकार देते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, अनुभव करते हैं और कार्य करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायतों, निंदा और आत्मदया में लगे रहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उसी तरह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। निराशावादी स्वभाव संक्रामक होता है और मानव मस्तिष्क अपनी प्रकृति से ही मॉडल को आत्मसात करता है। विज्ञान इस तथ्य की पुष्टि करता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने दिखाया कि सहायता समूहों या मेंटरशिप समूहों में लगे व्यक्तियों में अकेले सफलता की तलाश करने वालों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना 85% अधिक होती है। स्पष्टीकरण सीधा है। सामूहिक एक प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है जो अवसरों को दिखाता है जब व्यक्ति उन्हें भूल जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का गहरा अनुभव किया। सफल व्यक्तियों के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अपने स्वयं के मास्टरमाइंड सर्कल का आयोजन किया। वह थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे व्यक्तित्वों के साथ व्यवस्थित रूप से मिलते थे ताकि विचारों का आदान प्रदान कर सकें, सिद्धांतों पर सवाल उठा सकें और प्रेरणा पा सकें। इन बैठकों की विशेषता गर्मागर्म बहस थी, लेकिन मानव की रचनात्मक क्षमता में एक दृढ़ विश्वास भी था। हिल का मानना था कि इन बुद्धिमत्ताओं के बीच तालमेल ने लगभग एक पवित्र शक्ति को जन्म दिया। और जब हम ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करते हैं तो हम परिणाम देखते हैं। इन पात्रों ने अपनी नवोन्मेषी खोजों और अवधारणाओं से दुनिया को फिर से परिभाषित किया। हालांकि हिल केवल आमने सामने की मुलाकातों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने मन में उन हस्तियों का एक काल्पनिक सलाहकार मंडल भी बनाया जिनका वह सम्मान करते थे, चाहे वे जीवित हों या मृत। हर दिन रात को सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करते थे और खुद को अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य व्यक्तियों की संगति में एक कमरे में कल्पना करते थे जो उन गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें वह विकसित करना चाहते थे। इस मानसिक चित्रण में वह उनसे बात करते थे, मार्गदर्शन मांगते थे और अंतर्दृष्टि प्राप्त करते थे। और हालांकि कई लोगों ने इसे एक कल्पना माना, हिल ने गारंटी दी कि ऐसी गतिविधि उन्हें स्पष्टता और साहस के साथ निर्णय लेने में मदद करती थी। यह दिनचर्या एक अजीब तरीके से प्रार्थना और ध्यान के समान है। यह बुद्धि का अंतर्दृष्टि के एक उच्च स्रोत से जुड़ाव है। अब इस पर विचार करें, वे कौन से व्यक्ति हैं जो आपको रोजाना प्रभावित करते हैं?
क्या वे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, मजबूत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं, या वे ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं? पवित्र धर्म ग्रंथों ने हमें पहले ही कुरिन्थियों को पहली पत्री अध्याय 15 पद 33 में चेतावनी दी थी। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट करती है, और यह केवल व्यवहार पर ही नहीं बल्कि सोचने के तरीकों पर भी लागू होता है। गलत लोगों के साथ रहना महत्वाकांक्षाओं को उनके अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर सकता है। हिल ने इसके विपरीत परिणाम भी देखा। वे जो खुद को दूर करने या हानिकारक व्यक्तियों से जुड़ने के कारण असफल हो गए। एक उल्लेखनीय मामला चार्ल्स श्वाब का था, जो कार्नेगी के शिष्यों में से एक थे, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तित्वों में से एक बन गए, लेकिन 1929 की मंदी के दौरान अपनी लगभग सारी संपत्ति खो दी। हिल ने समझाया कि श्वाब का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अपनी समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर वह सलाहकारों के अपने समूह से अलग हो गए और केवल उन लोगों की बात सुनने लगे जो उनकी चापलूसी करते थे। जिस क्षण अहंकार विनम्रता पर हावी हो जाता है और साझा ज्ञान को घमंड से बदल दिया जाता है, पतन केवल समय की बात बन जाता है। वास्तविकता यह है कि मास्टरमाइंड की अवधारणा केवल सफल दोस्त होने में नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में है जो विश्वास, उद्देश्य और रचनात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। ऐसी घटना एक प्रार्थना समूह में, एक कॉरपोरेट वातावरण में, या ईमानदारी और आपसी प्रोत्साहन पर आधारित सच्ची दोस्ती में भी प्रकट हो सकती है। आवश्यक है सिद्धांतों की संगति और प्रगति की उमंग का अस्तित्व। समकालीन न्यूरोलॉजिकल विज्ञान उस बात को मान्य करता है जिसे हिल और पवित्र ग्रंथ सदियों पहले ही पहचान चुके थे। मानव मन सामाजिक संपर्क से गढ़ा जाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध ने खुलासा किया कि मिरर न्यूरॉन्स हमारी अवलोकन के माध्यम से सीखने के लिए जिम्मेदार कोशिका इकाइयां हमारे आसपास के व्यक्तियों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की एक अचेतन नकल को प्रेरित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि विश्वास, एकाग्रता और समृद्धि के दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत वास्तव में मस्तिष्क के कामकाज को उसी तरह कार्य करने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। संबंध की शक्ति आसपास के वातावरण में भी स्पष्ट होती है। हिल अक्सर दावा करते थे कि वह स्थान जहां कोई अपना अधिकांश समय बिताता है, विचारों के प्रवाह को सीधे प्रभावित करता है। यदि आसपास अव्यवस्थित है तो बुद्धि अराजकता की ओर बढ़ेगी। यदि वातावरण उत्तेजक और संरचित है तो मन आविष्कारशील और प्रभावी होगा। यही कारण है कि उन्होंने सलाह दी कि व्यक्ति अपने विचारों में और शारीरिक रूप से भी एक ऐसा स्थान स्थापित करे जो विकास के लिए अनुकूल हो, एक ऐसा संदर्भ जो लगातार स्थापित इरादों और लक्ष्यों को याद दिलाता रहे। यह ध्यान देना उचित है कि मसीह ने भी इसी दिशा निर्देश का उपयोग किया था। उनके 12 शिष्य थे, हालांकि उस समूह में 3 व्यक्ति थे जिनके साथ उन्होंने सबसे गहरे अनुभव साझा किए थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने समझा कि आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है जब सामंजस्य और एक सामान्य उद्देश्य होता है उन लोगों के बीच जो एक ही मार्ग पर चलते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि सामूहिक बुद्धि की शक्ति ग्रह पर दिव्य सार की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है। जिस क्षण 2 व्यक्ति एक ही उद्देश्य में विश्वास के साथ जुड़ते हैं, एक ऐसी शक्ति काम करना शुरू कर देती है जो मानवीय समझ से परे है। यही कारण है कि उन्होंने दावा किया कि किसी को भी एकांत में धन या आध्यात्मिक उन्नति की तलाश नहीं करनी चाहिए। एकांत आत्मनिरीक्षण के लिए फायदेमंद हो सकता है, हालांकि प्रचुरता बातचीत, साझाकरण और मेल जोल से उत्पन्न होती है। इसलिए अपने आसपास देखें, विश्लेषण करें कि आप किसके साथ अपने इरादों, अपनी अवधारणाओं और अपनी आकांक्षाओं को साझा करते हैं। कौन से प्रभाव आपको निर्देशित करते हैं? कौन आपको ऊपर उठाता है जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है? जैसे धातु धातु को तेज करती है, वैसे ही इंसान अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर बनाता है। जैसे हिल ने अपने मास्टरमाइंड समूह में अप्राप्य को ठोस में बदलने की शक्ति पाई, वैसे ही आप भी अपना स्थापित कर सकते हैं। शायद यह सिर्फ एक व्यक्ति से शुरू हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ विश्वास, ज्ञान और लक्ष्य साझा करना संभव हो। और जिस क्षण यह संबंध वास्तविक होगा,
आप पाएंगे कि भाग्य एक एकाकी खोज नहीं रह जाता है और एक साझा मार्ग में बदल जाता है, जो कुछ ऐसा है जो आप दोनों से परे है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास किसी भी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है, वह अदृश्य आधार जो प्रत्येक विजयी आदर्श का समर्थन करता है। उन्होंने दावा किया कि विश्वास मन की एक स्थिति है जिसे आशावादी और उत्साहवर्धक विचारों की निरंतर पुनरावृत्ति से उत्पन्न, विकसित और मजबूत किया जा सकता है। यह किसी धार्मिक हठधर्मिता का संदर्भ नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक शक्ति है जो मनुष्य को बुद्धि की असीमित क्षमता से जोड़ती है। हिल के अनुसार जब एक विचार विश्वास के साथ जुड़ता है तो वह एक ऊर्जावान आवेग में बदल जाता है जो भौतिक क्षेत्र में साकार होने में सक्षम होता है। यह वही अधिकतम है जो यीशु ने यह कहकर सिखाया था, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हिल के दृष्टिकोण से विश्वास केवल आशा से परे है, यह एक निश्चितता है। यह पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ साकार होगा, भले ही स्पष्ट प्रमाणों का अभाव हो। उन्होंने समझाया कि विश्वास केंद्रित तर्क से आता है, मन को विजय के दृश्यों से पोषित करने और ऐसे बयानों को दोहराने से आता है जो दृढ़ विश्वास की शक्ति को मजबूत करते हैं। उनकी दृष्टि में बुद्धि एक बगीचे के समान है। यदि उसमें संदेह बोए जाते हैं तो डर की फसल काटी जाएगी, लेकिन यदि आस्था के विचार पाले जाते हैं तो साहस, दृढ़ता और सफलता प्राप्त होगी। इसी कारण से हिल आत्म प्रेरणा के महत्व पर जोर देते थे। हर दिन खुद से ऐसे प्रस्ताव कहना जो अवचेतन मन को आकार देते हैं और उसे जीत के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। उनका मानना था कि अवचेतन मन व्यक्ति और असीमित ज्ञान के बीच एक कड़ी का काम करता है। जो कुछ भी चेतन मन भावना के साथ आत्मसात करता और दोहराता है, अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देता है। यही कारण था कि वे मानते थे कि विश्वास विरासत में नहीं मिलता, बल्कि उसे बनाया जाता है। हर व्यक्ति को अपने भीतर और अपनी आकांक्षाओं में सुरक्षा विकसित करने के लिए मानसिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। अनिश्चितता, डर और हिचकिचाहट आस्था के सबसे बड़े शत्रु हैं। हिल का दृढ़ कथन था कि डर आकांक्षाओं का गुप्त हत्यारा है और जब भी कोई इसे अपने विचारों को नियंत्रित करने देता है, वह बुद्धि की सृजनशील शक्ति से कट जाता है। समकालीन विज्ञान दिलचस्प रूप से हिल के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव बुद्धि मूर्त और कल्पित के बीच अंतर नहीं करती है। जब कोई व्यक्ति लगातार भावना और दृढ़ विश्वास के साथ मानसिक रूप से किसी लक्ष्य की कल्पना करता है, तो उसका मस्तिष्क वही रासायनिक मध्यस्थों को छोड़ता है और मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जैसे कि अनुभव वास्तव में हुआ हो। यह बताता है कि क्यों कुलीन खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मानसिक प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं। वे अपनी प्रतियोगिताओं से पहले खुद को विजयी होने की कल्पना करते हैं और मस्तिष्क उस छवि को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने वैज्ञानिक जगत द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने से दशकों पहले यही बात कही थी, जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। फलस्वरूप विश्वास एक अमूर्त भावना नहीं, बल्कि एक लागू करने योग्य शक्ति है। यह वह तत्व है जो एक अवधारणा को हकीकत में बदल देता है। हिल ने सिखाया कि यदि कोई अपनी क्षमता पर जरा भी डगमगाता है तो वह कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। अनिश्चितता पहल को बाधित करती है, जबकि आस्था उसे बढ़ावा देती है। यही कारण था कि उन्होंने विश्वास की तुलना एक छिपी हुई संरचना से की थी जो आदर्श को वास्तविक से जोड़ती है। जब यह पुल मजबूत होता है तो इंसान किसी भी बाधा को पार कर जाता है। जब यह कमजोर होता है तो वह पहली बाधा पर ही पीछे हट जाता है। हिल द्वारा अध्ययन किए गए अधिकांश प्रमुख नेताओं और अग्रदूतों को अटूट विश्वास ने प्रेरित किया था, तब भी जब सब कुछ विफलता की ओर इशारा कर रहा था। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए गर्मागर्म बल्ब के आविष्कार को प्राप्त करने से पहले 10,000 से अधिक बार असफल रहे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह कथन विश्वास के सार को समाहित करता है। यह अटूट निश्चितता है कि वांछित परिणाम पहले से ही प्रकट है, भले ही वह अभी तक दिखाई न दे। हेनरी फोर्ड भी इसी दृढ़ विश्वास को पोषित करते थे।
जब उन्होंने घोषणा की कि वे एक मोनोब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे, तो सभी इंजीनियरों ने आश्वासन दिया कि ऐसा करना असंभव होगा। फोर्ड ने बस जवाब दिया, इसे करो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। कुछ साल बाद वह इंजन पूरा हो गया और उसने ऑटोमोटिव क्षेत्र को बदल दिया। हिल ने देखा कि इन उल्लेखनीय व्यक्तियों ने न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व में भी विश्वास रखा। यह व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास आस्था की सबसे सच्ची और साथ ही सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। जो इंसान वास्तव में अपनी तर्क करने, कार्य करने और समझने की क्षमता में विश्वास रखता है, उसमें कठिनाइयों से उबरने और जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार फिर से शुरुआत करने की क्षमता होती है। हिल ने दावा किया कि विश्वास उन बाधाओं को दूर करता है जिन्हें हम स्वयं पर थोपते हैं। यह व्यक्ति को जो दिखाई देता है उससे परे देखने की अनुमति देता है और उसे एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो ब्रह्मांड को उसकी सहायता में जुटाने लगती है। दृढ़ विश्वास का भावनाओं के साथ भी एक स्पष्ट संबंध है। बिना जुनून के विचार कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। हिल का दृढ़ कथन था कि स्नेह वह घटक है जो तर्क में जीवन भर देता है। जब कोई प्रबलता से विश्वास करता है तो शरीर में सुरक्षा की गूंज महसूस होती है और यही गूंज है जिसे अवचेतन मन वास्तविकता के रूप में पहचानता है। परिणाम स्वरूप भावनाहीन, भावुकता रहित प्रार्थनाएं निष्प्रभावी साबित होती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति सच्ची भावना से प्रेरित होकर एक प्रामाणिक विश्वास के साथ व्यक्त करता है तो बुद्धि रचनात्मक और शक्तिशाली तरीके से प्रतिक्रिया करती है। यह ऐसा है जैसे दृढ़ विश्वास वह भाषा है जिसे अवचेतन मन समझता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि विश्वास को रोजमर्रा पोषित करने की आवश्यकता है, जैसे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। उन्होंने पहचान, मानसिक प्रक्षेपण और सकारात्मक घोषणाओं के नियमित अभ्यास का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसी चीज के साकार होने से पहले उसके लिए आभार व्यक्त करना आस्था का सबसे उत्कृष्ट संभव भाव है, क्योंकि यह एक असीमित दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि परिणाम ब्रह्मांड द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, बस उचित समय पर प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मानसिक स्थिति एक लाभकारी ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करती है जो विश्वास करने वाले के लक्ष्यों के साथ सिंक्रोनाइज्ड अवसरों, अवधारणाओं और व्यक्तियों को आकर्षित करती है। उल्लेखनीय बात यह है कि हिल विश्वास को कुछ स्थिर नहीं मानते थे। उनके लिए आस्था का अर्थ था कार्य करना। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि कर्म रहित आस्था बिना ईंधन की आग के समान है जो तेजी से बुझ जाती है। दृढ़ विश्वास की सच्ची शक्ति विश्वास करने और कार्य करने के मिलन में निहित है। आस्थावान व्यक्ति उठता है, संगठित होता है, फिर से जोखिम लेता है, सुधार करता है, दृढ़ रहता है और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी एकाग्रता बनाए रखता है। यह वही दृढ़ता है जो आस्था से पोषित होती है, जो आकांक्षा को साकार रूप में बदल देती है। इसके अतिरिक्त विश्वास का एक आध्यात्मिक आयाम भी है जिसे हिल गहराई से पूछते थे। उनका मानना था कि मानव बुद्धि सर्वोच्च बुद्धि का एक प्रक्षेपण है और विश्वास उन दोनों को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में कार्य करता है। दृढ़ विश्वास के साथ सोचने पर व्यक्ति अपनी मानसिक कंपन को सृष्टिकर्ता बिंदु के साथ संरेखित करता है। इस परिदृश्य में आंतरिक धारणा बेहतर होती है, विचार स्पष्ट रूप से उभरते हैं और घटनाएं लगभग अलौकिक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने लगती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो अवधारणाओं को भौतिक रूप में बदल सकती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी पहल फल फूल नहीं सकती। ठोस रूप से इसका अर्थ है कि जो सफलता चाहता है उसे अपनी संज्ञानात्मकता का ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे एक रखवाला एक मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा करता है। बुद्धि को भय, झिझक या निराशा को अपने भीतर बसाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे भावनाएं विश्वास को कमजोर करती हैं। हिल ने व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे किसी भी निराशावादी विचार को एक आशावादी घोषणा से बदल दें। यदि मन घोषणा करे यह असंभव है, तो तत्काल प्रतिक्रिया मैं सक्षम हूं और इसे पूरा करूंगा होनी चाहिए। यह संज्ञानात्मक पुनर्प्रशिक्षण जिसे लगातार दोहराया जाता है, दृढ़ विश्वास की एक नवीनीकृत नींव तैयार करता है। संक्षेप में, नेपोलियन हिल द्वारा चित्रित दृढ़ विश्वास पवित्र धर्म ग्रंथों द्वारा प्रेषित विश्वास के समान है।
जिस चीज की उम्मीद की जाती है उसकी निश्चितता, और जो आंखों से छिपा रहता है उसकी दृढ़ता। यह वह अगोचर ऊर्जा है जो अवास्तविक को वास्तविक में, कल्पना को रणनीति में और रणनीति को विजय में बदल देती है। जब मानव बुद्धि विश्वास से ओतप्रोत हो जाती है तो वह दिव्य शक्ति का माध्यम बन जाती है और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। यह समझने के बाद कि आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके वित्तीय संसाधनों के साथ आपके संबंध को कितनी गहराई से बदल सकते हैं, आप शायद एक आंतरिक जागरण महसूस करेंगे। और यही नेपोलियन हिल का सटीक इरादा था। गतिविधि, धारणा और एक गतिशील दृढ़ विश्वास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि क्रिया रहित ज्ञान उस बीज के समान है जिसे कभी जमीन नहीं मिलती। आपके अगले 5 मिनट के चुनाव आपके अगले 5 वर्षों के जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मेरी उपस्थिति आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आपके रूपांतरण के लिए है। और यदि आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक चयनित समूह का हिस्सा हैं जो एक प्रामाणिक विकास की तलाश में है। बुद्धि, दृढ़ विश्वास और सफलता को कैसे सामंजस्य बिठाया जाए यह सीखने के इच्छुक हैं। इसीलिए इससे पहले कि यह जीवन शक्ति खत्म हो जाए, इस पल का लाभ उठाए और इस मार्ग पर आगे बढ़े। अब आपकी स्क्रीन पर एक नई दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाई दे रही है, उसे चुनें। इसमें मैं प्रचुरता और व्यक्तिगत महारत की दिशा में इस प्रगति का अगला कदम प्रकट करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।